आइए जानते हैं भगवान को किसने देखा और उनकी तस्वीरें कैसे बनाई गई। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए। रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ है, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि। मध्यकाल के प्रसिद्ध चमत्कारिक हिंदू संत है तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार उनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान होता है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह होता है। जब हनुमान जी को रामचरितमानस लिखना था तो उन्होंने भक्ति भाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब त्रिकुट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक शामी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शामी के वृक्ष के ऊपर जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो शुद्ध और निष्ठ ही होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वो प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसे प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसार वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी ही समर्थ और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्टी के रूप में आते हैं। आप उसके चरण पकड़ ले और उनसे विनती करें। वे बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़े नहीं। वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्टी को बैठा देखा। वह कुष्टी तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। जो ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्टी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया और आप मुझे राम के दर्शन करवाए। उस कुष्टी ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरे पर अपराध क्यों चढ़ाते हो? मैं तो कुष्टी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैर को मत छुओ। किंतु तुलसीदास जी ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्टी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, त्रिकुट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया।